Hello dear students, just we are going to begin with the chapter that is the necklace. It is from your book Footprints Without Feet. First we will discuss the plot of the story, then we will go through the detailed summary of the chapter, and then later we will discuss the important questions of the chapter. Okay, so let's move further and discuss the plot of the story. This is the story of a woman who is not satisfied with what she has got, and the name of this woman was Matilda. इस लेडी का नाम क्या है? मैटिल्डा है. शी इज़ प्रिटी बट नॉट वेरी रिच. सुंदर है लेकिन रिच नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू वियर फॉर अ पार्टी. As we will see there in this story that her husband works there in an education department and he got an invitation from the minister's side to go or to attend the party. That's why she borrows a necklace from her friend to wear it in the same party. But she loses it. What happens with her? She loses the necklace of her rich friend named as Forestier. We will know this is the second character of the story. To replace it, her husband buys a new diamond necklace. और उसको रिप्लेस करने के लिए यानी कि उस नेकलेस को वापस देने के लिए उसका जो हस्बैंड है वो क्या करता है, एक दूसरा नेकलेस परचेज करता है, खरीदता है. एंड देन व्हाट हैपेंड, दे हैव टू बोरो मनी टू बाय इट. उन लोगों को पैसा उधार लेना पड़ा. मीन्स जो ये जो वुमन है यानी कि जिसका नाम मैटिल्डा है, उसको और उसके हस्बैंड को पैसा उधार लेना पड़ा क्योंकि उनको वापस करना था अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर का वो नेकलेस जो उसने पार्टी में पहनने के लिए बोरो किया था. एंड शी हैज़ लॉस्ट इट, और अब वो इसको खो चुकी. They have to live a lower class life for 10 years to repair the debt. और उन लोगों को अपना 10 years स्पेंड करना पड़ा उस डेप्ट को. डेप्ट मीन्स होता है बेटा उधार. उस उधार को चुकाने के लिए उनको अपनी लाइफ के 10 years को, 10 सालों को लोअर क्लास लाइफ की तरह स्पेंड करना पड़ा. मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने फेस किया. मीन्स दैट पेयर, दैट कपल, लॉयजल कपल faced a lot for 10 years to repair the debt. Then what happened at the last, then once Matilda come across that friend of her, means Matilda जो कि वुमेन है, जो कि उस मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए अपनी फ्रेंड से ये नेकलेस जो है वो बोरो करती है, उसको वो वाली फ्रेंड मिल जाती है. और फिर क्या होता है, शी टेल्स हर द होल स्टोरी अबाउट द नेकलेस. और उस नेकलेस के बारे में जो पूरी कहानी है वो अपनी फ्रेंड को बता देती है, यानी कि फॉरेस्टर को बता देती है दैट वी took your necklace and then I lose it and then we pay debt for 10 years. We suffered a lot for that replacement. And her friend is touched and tells her that her necklace was not of real diamonds. और फिर जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है कि उसका जो डायमंड नेकलेस था वो डायमंड का रियल डायमंड नहीं था. मीन्स वो मुश्किल से 500 फ्रैंक्स. फ्रैंक्स क्या है, या स्टोरी में एक वर्ड फ्रैंक्स भी आएगा. इस फ्रैंक्स, ये फ्रैंक्स जो है वो करेंसी है फ्रांस का. ओके, इसके जो राइटर हैं गाय डे मोपासेंट, वो एक फ्रेंच राइटर हैं एंड ही वाज वेरी फेमस टू राइट द शॉर्ट स्टोरीज, एंड द सेम शॉर्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हियर. सो लेट्स मूव फर्दर एंड नो द चैप्टर इन डिटेल. यस स्टूडेंट, मैटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. जैसा कि मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर एंड द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मैटिल्डा. शी इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी एंड शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. समहाउ शी मैनेज, किसी तरीके से वो मैनेज कर लेती है ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं होता है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है एंड लूजेज इट, और इसको खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, और फिर क्या होता है, फिर बच्चों ये होता है दैट शी रून्स अ वास्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ. अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लूज़ कर देती है. अपनी बहुत बड़ी इस ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खो देती है उस नेकलेस के चक्कर में. तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. इन क्वेश्चंस को हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में मैं इन क्वेश्चंस को जरूर से डिस्कस करूंगी. आई हैव रिटन दैम. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if
ट्रू एंड एरर ऑफ डेस्टिनी मीन्स यहाँ मैटिल्डा के लिए बोला गया है कि वो प्रिटी थी, यंग लेडीज थी, और एक एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से, यानी कि दुर्भाग्य की वजह से, यही कहो कि किस्मत की गलती की वजह से वो पैदा हो गई थी। किस में पैदा हो गई थी? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स के एक परिवार में, यानी कि क्लर्क्स किसको बोलते हैं? लिपिक, जिनको बोलते हैं जो क्लर्क का काम करते हैं। तो उस फैमिली में वो गलती से पैदा हो गई थी, उसका ऐसा मानना था, बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी, शी वॉज वेरी यंग, and she had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. Means उसके पास बिल्कुल भी she had no dowry, दहेज नहीं था उसके, मतलब उसके पेरेंट्स के पास में बहुत ज़्यादा डाउरी नहीं था, यानी कि दहेज नहीं था जो अच्छे किसी एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली में उसकी शादी कर दें। नो होप्स, अब और ये जो लेडी थी इसके पास में कोई आशाएं भी नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और उसके पास कोई साधन नहीं थे जिससे कि वो नोन हो जाए, फेमस हो जाए। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और या फिर वो प्यार करे या शादी करे किसी भी रिच मैन से, तो ऐसी कोई उसके पास में सोर्सेज नहीं थे। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. और फिर क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है एक क्लर्क के साथ में, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्या था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिस में क्लर्क था। उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ उसकी शादी हो जाती है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, सिंपल थी लेकिन खुश नहीं थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो सफ़र करती है, थ्रू आउट द लाइफ शी सफर्ड, बट incessantly का मतलब होता है ऑलवेज। शी सफर्ड ऑलवेज, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, वो हमेशा ये सोचती थी कि वो किस चीज़ के लिए पैदा हुई है। डेलिकेसीज मीन्स बहुत नाजुक है वो। एंड शी बॉर्न फॉर लग्जरीज, और वो लग्जरीज के लिए पैदा हुई है, मतलब जो जितनी भी सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो उसको मिलनी चाहिए, वो उसके फेवर में हैं, कुछ ऐसा वो सोचती थी। फिर क्या होता है, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड दी वॉर्न चेयर्स, वो सारी चीज़ों को देख के सफ़र करती है बहुत ज़्यादा, अपार्टमेंट की गरीबी को देख के। अपार्टमेंट मीन्स उसका जो घर है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि उस अपार्टमेंट की जो वॉल्स हैं वो बहुत शैबी हैं, और चेयर्स भी वॉर्न हैं, मतलब फटी टूटी हुई हैं। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती हैं और गुस्सा दिलाती हैं। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरेन with a delighted air, saying, "Oh, a good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing. आगे देखते हैं होता क्या है। जब कभी भी वो बैठती थी, कहाँ पे? अपने हस्बैंड के अपोजिट साइड में, डिनर टेबल पे, जो कि उसका जो हस्बैंड था वो जब अनकवर्ड करता था ट्यूरेन को। ट्यूरेन क्या है? एक टाइप का पॉट है, एक टाइप का बर्तन है, यूटेंसिल है, विद अ डिलाइटेड एयर। डिलाइटेड एयर का मतलब होता है हैप्पीली, यानी कि जब वो ट्यूरेन को अनकवर्ड करता था, मतलब बर्तन को जब खोलता था, उसकी जो लिड था, उसका जो ढक्कन होता था, उसको जब हटाता था, ये बोलते हुए कि गुड पॉट पाए, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि तुमसे ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हुए जब वो बर्तन का ढक्कन हटाता था वहां से खाना लेने के लिए, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। तो उस टाइम पे वो जो मेटिल्डा थी, उसकी जो वाइफ थी, वो एलिगेंट डिनर के बारे में सोच रही होती थी। बहुत शानदार डिनर खा रही है, जैसे तो शाइनिंग सिल्वर, और ऐसे बर्तनों में खा रही है जो कि सिल्वर की तरह साइन कर रहे हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं। शी थॉट ऑफ एक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, और ऐसे ऐसे खाने की वो सपने देखती है जो कि बहुत शानदार डिशेस हैं। मतलब मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, और डिशेस मीन्स भोजन। तो बहुत ही शानदार खाना वो जैसे खा रही है, तो इस तरीके की बातों को वो सोचती रहती थी। इवन दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल एट हर होम, तो वो तो क्या है, सोचती थी इन सारी चीज़ों को। शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास में फ्रॉक्स थी और ना ही ज्वेल्स थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको ऐसी चीज़ें ही पसंद थी, मीन्स फ्रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉक्स एंड ज्वेलरी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में उसकी एक रिच स्कूल फ्रेंड रही थी। एंड शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो उसके पास में जाना पसंद नहीं करती थी, मतलब जो मैटिल्डा है वो उसके पास जाना बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था, बिकॉज शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, बिकॉज वेन एवर शी वॉज बैक फ्रॉम हर होम शी सफर्ड अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्या देख के? उसकी लग्जरीज को देख के, उसकी रिचनेस को देख के, उसकी प्रसिद्धि को देख के। एंड शी वेप्ट फॉर होल डे
फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और सारा दिन फिर वो रोती थी। डेस्पेयर मीन्स निराशा से, दुख से, और डिसअपॉइंटमेंट से मतलब दुख और निराशा से वो रोती रहती थी सारा दिन उसके घर से आने के बाद में। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक इवनिंग क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो वापस आता है, मतलब अपने ऑफिस से आता है, लार्ज एनवलप उसके हाथों में है, और वो क्या बोलता है, ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, ऐसे करके वो मैटिल्डा को बोलता है। और क्या था उसके हाथ में वो हम लोग देख लेते हैं। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। अब ये जो लेडी है मैटिल्डा, वो उस कार्ड को मैटिल्डा के हाथ में दे देता है, और फिर जो मैटिल्डा है वो उसको तेजी से प्रिंटेड कार्ड को बाहर खींचती है, जिसमें कि ये इंस्क्राइब था, ये वर्ड्स इंस्क्राइब थे, मतलब ये वर्ड्स छपे हुए थे वहाँ पे। और क्या था, द मिनिस्टर एंड ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनर, ये जो है ये होस्ट हैं इस पार्टी के, ठीक है। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स कंपनी, मिस्टर और मिसेस लॉइजल के लिए ये इनविटेशन था। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट, मीन्स मिनिस्टर के रेजिडेंट पे का ये इनविटेशन इन लोगों को अभी मिला था। आगे देखते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब खुश होने के बजाय क्या होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके हस्बैंड ने आशा की थी कि मेरी जो वाइफ है मैटिल्डा वो बहुत खुश हो जाएगी। आफ्टर रीडिंग दिस इन्विटेशन, आफ्टर गेटिंग दिस इन्विटेशन, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए उसने, स्पाइटफुली मीन्स होता है एंग्रीली, उस इन्विटेशन को टेबल पे फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे करके किससे पूछने लगी, लॉइजल से पूछने लगी, मतलब अपने हस्बैंड से पूछने लगी। आगे देखते हैं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, फिर जो उसका हस्बैंड है लॉइजल वो बोलते हैं कि माई डियरी, मैंने तो सोचा था दैट इट वुड मेक यू हैप्पी, तुम्हें खुश कर देगा, एंड यू नेवर गो आउट बिकॉज यू नेवर गेट द चांस टू गो आउट, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा ओकेजन है ये तुम्हारे बाहर जाने का, एंड एवरीबडी विशेज वन, और हर कोई यहाँ जाने की इच्छा करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, बहुत सेलेक्टेड लोगों को ये मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ये इन्विटेशन नहीं दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगी, मतलब काफ़ी सारे अधिकारी लोग वहाँ पे उस पार्टी में आएंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइड एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, अब उसको वो इरिटेट होकर देखती है और इम्पेशेंसली बोलती है, क्या बोलती है, डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें पता है कि मैं क्या वहां पे पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, मतलब उसका जो हस्बैंड था उसने इस बारे में नहीं सोचा था। थॉट ही स्टैमर्ड व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तो वो बोलता है कि तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जिसको हम मोस्टली थिएटर जाते हैं तो तुम पहनती हो। तो अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या रहता है, देखिए, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब तुम्हारी वो जो ड्रेस है जो कि हम थिएटर के टाइम पे मूवी देखने जाते हैं उस टाइम पे तुम जो वियर करती हो, वो वाला जो ड्रेस है वो बहुत प्रिटी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड एंड डिसमे, इसका जो हस्बैंड था वो शांत हो जाता है इतना बोलने के बाद में, स्टूपिफाइड मीन्स डिस्टर्ब हो जाता है, एंड डिसमे निराश हो जाता है, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसकी वाइफ रोने लगती है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज द मैटर, अब वो हकलाते हुए बोलता है कि क्या है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, अब क्या होता है, वायलेंट एफर्ट करके उसकी जो वाइफ है यानी कि जो मैटिल्डा है वो कंट्रोल करती है अपने आंसुओं पे और अपने गुस्से पे, वैक्सेशन मीन्स एंगर पे, एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और एक शांत आवाज में उसका जवाब देती है। वाइपिंग हर मोस्ट चीक, और जो मॉइस्ट चीक्स हैं उसके, मॉइस्ट का मतलब होता है नम या गीले, जो गाल हैं जो कि आंसुओं से गीले हो गए थे, उन गालों को वो पहुंचते हुए एक काम वॉइस में उसको रेस्पॉन्ड करती है, और क्या बोलती है, नथिंग, यानी कि कुछ नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, सिर्फ मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं, इसका रिजल्ट ये है कि मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी, मतलब मैं उसको अटेंड करने नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तो ये जो कार्ड है ना, तुम इसको अपने किसी फ्रेंड को दे देना जिसकी वाइफ के पास में अच्छी अच्छी चीज़ें हों मेरे से, मतलब मेरे पास नहीं है और जिसके पास में अच्छी चीज़ें हों, जो वहाँ जा सके, जाने लायक ड्रेस हो, ज्वेलरी हो, उसको दे देना। तो ही वॉज ग्रीव्ड, अब उसका जो हस्बैंड है वो परेशान हो जाता है, बट आंसर, लेकिन जवाब उसने क्या दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम का कॉस्ट क्या होगा, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कोई ऐसा ड्रेस जो कि तुम दूसरे ओकेजन्स पे भी पहन सको, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सा।
अब क्या होता है, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी वुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लार्क। अब ये जो वाइफ है इसकी, यानी कि जो मैटिल्डा है हमारी, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो क्या करती है, कुछ सेकंड के लिए वो सोचती है और कुछ इस तरीके से बोलती है कि उसको रिफ्यूज़ल ना मिले, इमीडिएट रिफ्यूज़ल ना मिले, मतलब कुछ इस तरीके से सोच के बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है एकदम से मना ना कर दे उसको। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। इकोनॉमिकल का जो मतलब है वो एक तरीके से हम मितव्ययी बोल सकते हैं उसको, यानी कि वो पैसा बचाने वाला है, बहुत ही एक जो खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, वो सोच समझ के करता है। तो फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग, अब वो हेजिटेट होते हुए बोलती है, क्या बोलती है अपने हस्बैंड को, हेजिटेटिंग वॉइस में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, मुझे ऐसा लगता है लेकिन 400 फ्रैंक्स जो है ना वो इसके लिए काफ़ी हैं। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा पेल हो जाता है, पेल मीन्स येलो हो जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसने ये जो सम है, मीन्स ये जो 400 फ्रैंक्स हैं, ये उसने एक गन परचेज करने के लिए कलेक्ट किए थे, सेव किए थे। ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता था, या उसको क्या करना था, हंटिंग पार्टीज को उसको ज्वाइन करना था द नेक्स्ट समर, अगले आने वाले समर में, विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो कि संडे को कहाँ जाने वाले थे, लार्क्स को शूट करने। लार्क्स क्या है, ये एक तरीके का पक्षी होता है। नेवरदलेस ही आंसर्ड, हालांकि उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन कोशिश करना एक सुंदर ड्रेस लाने का। इस तरीके से उसका जो हस्बैंड है अपनी वाइफ मैटिल्डा को 400 फ्रैंक्स दे देता है। अब क्या होता है, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉइजल सीम्ड सैड। डे ऑफ द बॉल, बॉल क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डांस, इंग्लिश डांस होता है ये, तो ये मतलब ये जो आप ये कह सकते हो कि पार्टी का जो दिन था ना वो आ गया, और अब मैम लॉइजल यानी कि जो मिसेस लॉइजल है, यानी कि जो मिसेस मैटिल्डा है, वो दुखी दिखती है, डिस्टर्ब दिखती है, एंग्जियस दिखती है, ठीक है। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो ड्रेस था वो नियरली रेडी था, पूरे तरीके से रेडी था, बट हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उसको एक शाम बोला, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो मिस्टर लॉइजल जो है वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या मैटर है, क्या मामला है, क्या बात है कि तुम 2-3 दिन से बड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और वो जवाब क्या देती है, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं परेशान हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है किस चीज़ से, मेरे पास ज्वेल नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, अपने आप को सजाने के लिए, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरे को ऐसा पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक नहीं चाहिए, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मुझे इस पार्टी में नहीं जाना है, मैं प्रेफर करूँगी घर में रहना। ही रिप्लाइड एंड कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, अब उसका जो हस्बैंड है वो रिप्लाई करता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो भाई, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में जो नेचुरल फ्लावर्स हैं वो बहुत चिक दिखते हैं, चिक का मतलब मैंने लिखा हुआ है स्टाइलिश दिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर नेचुरल फ्लावर्स को तुम अपने आप को एडॉर्न करने में यूज करोगी, देन यू विल लुक वेरी स्टाइलिश। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाइड, अब वो इस चीज से कन्विंस नहीं होती है और वो रिप्लाई करती है, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर। अब वो बोलती है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है एक तरीके से आपका हो ना शर्मिंदा होना, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी, शैबी एयर यानी कि इतनी घटिया स्टाइल होने से ज़्यादा बुरी बात क्या होगी, इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, यानी कि उन अमीर औरतों के बीच में अगर मैं इस तरीके का स्टाइल बनाऊंगी नेचुरल फ्लावर्स को यूज़ करके, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे लिए क्या होगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका जो हस्बैंड है वो चिल्ला जाता है, एकदम ज़ोरों से बोलता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चिल्लाता है, वो क्राई आउट करता है, बहुत ज़ोरों से बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, अपनी फ्रेंड के पास जाओ मैम फॉरेस्टियर के पास, और वो उनसे एक जो ज्वेल्स हैं वो लैंड कर लो, यानी कि उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू शी सैड, अब उसकी जो वाइफ है यानी कि जो मैटिल्डा है वो भी खुशी से चिल्लाती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आई हैड नथिंग ऑफ दैट, आई हैड नथिंग थॉट ऑफ दैट, सॉरी ऑफ दैट नहीं, थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ठीक है। आगे है द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ
टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर में जाती है, रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और रिलेट कर दिया अपनी स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी जो उसकी जो कहानी है. मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपनी क्लोजेट यानी अलमारी के पास में जाती है. टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस लेके आती है, ब्रॉट इट ओपन और इसको खोल देती है, एंड सेट चूज माई डियर, और बोल देती है उसको कि कोई भी तुम चूज कर लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले तो वो कुछ ब्रेसलेट्स को देखती है, मतलब चूड़ियों को देखती है. देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स को देखती है. देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, यानी कि उसको देखती है सारे के सारे उसमें ज्वेलरी है कि जो कि काफ़ी एडमायरेबल वर्कमैनशिप का एक नमूना है. उसके बाद क्या करती है, शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और वो उन ज्वेल्स को ग्लास के यानी कि शीशे के सामने जाके, मिरर के सामने जाके ट्राई करती है. हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम, बहुत हेजिटेट है और ना तो वो ये डिसाइड कर पा रही है कि उसको उन्हें लेना चाहिए और या फिर लीव कर देना चाहिए. देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर वो उसको पूछती है फॉरेस्टर को कि क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है. देन वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ लुक फॉर योर सेल्फ, तुम तुम्हारे लिए ढूंढ लो. आई डोंट नो वॉट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ तुम्हें खुश करेगी. इस तरीके से उसकी जो फ्रेंड है वो बोल देती हैं. आगे सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक से उसको यानी कि मैटिल्डा को एक ब्लैक सैटिन बॉक्स दिखता है. अ सुपर्ब नेकलेस उसके अंदर है, वो भी किसका, डायमंड्स का. हर हस्बैंड सॉरी हर 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 हैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसका जो हाथ है वो कांप जाता है जब वो उसको बाहर निकालती है. सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, वो इसको प्लेस करके देखती है अपने गले में अपनी ड्रेस के ऊपर. एंड वॉज एस्टैटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चों वेरी हैप्पी, अब वो बहुत खुश थी. एंड देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दोगी, वो हेजिटेट होते पूछती है. ओनली दिस, वाई, यस सर्टेनली. ओनली दिस मीन्स क्या बस यही, मैडम फॉरेस्टर उसको पूछती हैं कि क्या बस यही चाहिए. वाई, यस सर्टेनली, बिल्कुल क्यों नहीं, ले लो. अब क्या होता है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion and then went away with her treasure, और यानी कि जो मैटिल्डा है अपनी फ्रेंड को गले लगाती है और विद पैशन, और फिर वहाँ से चली आती है ट्रेजर के साथ, मतलब उस डायमंड नेकलेस के साथ में. द डे ऑफ द बॉल अराइव मीन्स अब जो डे ऑफ द पार्टी था वो आ गया था बिल्कुल, अब उन लोगों को जाना था. मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अब मैम लॉइजल बहुत सफल हो गई थी, मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको अपनी पसंद की सारी चीज़ें मिल गई थी. एंड शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. अब वो बहुत मतलब एलिगेंट का जो मीनिंग होता है, प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग ऑफ, फुल ऑफ जॉय. अब वो उसके सामने सारी तो खुशी थी, वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिख रही थी, ग्रेसियस दिख रही थी और स्माइलिंग कर रही थी और फुल ऑफ जॉय थी, यानी कि उसको खूब आनंद आ रहा था. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे जो पार्टी के अंदर जो भी मैन थे वो उसको नोटिस कर रहे थे. आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके सामने प्रेजेंट होना चाह रहे थे. शी डांस्ड विद इंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसने इंथुसियाज्म से डांस किया, मीन्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ डांस किया. इंटॉक्सिकेट होके किया, विद इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, मतलब खुशी से नशे में, खुशी का जो नशा होता है उसमें उसने डांस किया. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपनी एडमायरेशन ही उसको समझ में आ रही थी कि सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं. एंड दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसकी ये विजय उसके हार्ट को कंप्लीट कर रही थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, स्वीट टू हर हार्ट. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे वो अपने घर जाती है. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट से ही उसका जो हस्बैंड था वो तो हाफ asleep था, मतलब नींदों में था. और विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, उन 3 जेंटलमैन के साथ में जिनकी वाइफ्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी मैटिल्डा के साथ में. He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume.
अब ये जो हस्बैंड है मैटिल्डा का, वो क्या करता है, लॉइजल, वो क्या करता है, उस शोल्डर्स पे एक मॉडेस्ट रैप डाल देता है, एक कुछ ऐसा कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल भी उसके हुज पॉवर्टी क्लैस्ड विद द एलिगेंट, जिस और वो जो रैप वो डालता है, वो जो कपड़ा वो उसको उड़ाता है, एक शॉल टाइप का जिसको आप बोलते हो, वो क्या है, वॉल कॉस्ट्यूम्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। मतलब बॉल कॉस्ट्यूम जो उसने पहना है, डांस पार्टी में जो ड्रेस उसने पहना है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो बहुत सिंपल है एक रैप। तो वो क्या करती है, शी विज टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। अब वो इच्छा करती है वहां से अलग जाने की, जिससे कि जो दूसरी वुमेन है वो उसको देख ना लें, जिन्होंने रैप किया हुआ है अपने आप को रिच फर्स में, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फर उन्होंने अपने बॉल कॉस्ट्यूम्स के ऊपर डाल रखे हैं। तो वो नहीं चाहती कि एक ऐसा रैप उसकी इस बॉल कॉस्ट्यूम को, जो कि काफी सुंदर लग रही है, वो उसको खराब करे। अब क्या होता है, लॉइजल डिटेन्ड हर। वेट, सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब जो लॉइजल है, वो लोगों को जाने का टाइम हो गया, अब घर जाना चाहते हैं, वो उसको मना करता है कि थोड़ा रुको, मैं कैब को कॉल करता हूँ, मतलब कैब से हम लोग चलेंगे। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो सुनती नहीं है और सीढ़ियों से तेजी से उतर जाती है। वेन दे वन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, जब वो स्ट्रीट में थे उन्हें कोई कैरेज नहीं मिला, एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, ढूंढने लगे वो, हेलिंग द कोचमैन हु दे सॉ एट द डिस्टेंस। फिर उसको आवाज़ दिया जो कोचमैन उन्होंने देखा था। कैरेज तो नहीं मिला, लेकिन एक कोचमैन उनको मिल गया और वो उसको उन्होंने कॉल किया, बुला लिया उसको। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग। अब रिवर के पास से होके वो उसको क्रॉस करते हैं, मतलब रिवर के पास से होके वो लोग निकलते हैं, होपलेस हैं और शिवरिंग मतलब कांप रहे हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, और अब फाइनली क्या होता है, अच्छा, हेलिंग द कोच मैन, हाँ उसको आवाज देते हैं जो डिस्टेंस पे था, ठीक है। दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, अब उनको एक पुरानी कैरेज में से एक कैरेज मिल जाती है, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। नाइट होने के बाद में जब पेरिस में जिस तरीके की गाड़ियां वहां मिल जाती हैं, उस तरीके की गाड़ी उन लोगों को दिखाई दे गई। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। ये जो गाड़ी थी जो उन्हें मिली थी अभी, वो उनको उनके दरवाजे पे छोड़ती है, फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं, वियरली अप है मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और अपने अपार्टमेंट में ऊपर चले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब इस जो मैटिल्डा थी उसके लिए सब कुछ ओवर हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके पार्ट में क्या था, मतलब जो मैटिल्डा का हस्बैंड है, लॉयजल है, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। उसको याद था कि उसको तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना है भाई। ओके, शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। अब वो क्या करने लगती है, अपने रैप्स को, जो रैप जो कपड़ा जो शॉल उसने लगाया हुआ था उसको वो अपने शोल्डर से हटाती है, ग्लास के सामने जाके, शीशे के सामने जाके, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी ग्लोरी का फाइनल व्यू लेने के लिए, बिकॉज आफ्टर दैट शी वॉज गोइंग टू चेंज। एंड सडनली सी अटर्ड अ क्राई, और अचानक से जोरों से चिल्लाती है, नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। उसका जो नेकलेस उसने जो बोरो किया था अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर से, वो उसके गले में नहीं था। अब यहाँ से इनकी कंडीशन बुरी होती है और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को इन्हें सफ़र करना पड़ता है। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लॉइजल जो कि उसका हस्बैंड है ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड हो चुका है, मतलब ही वॉज चेंजिंग, एंड व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछता है कि क्या मामला, क्या है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मीन्स मैम फॉरेस्टर का नेकलेस जो है वो मेरे गले में नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो खड़ा होता है एकदम निराश होके, व्हाट, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, के फोल्ड्स में, यानी कि ड्रेस की जो सिलवट है उनमें देखते हैं, इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, उसकी फोल्ड्स ऑफ क्लॉक में देखते हैं, इन द पॉकेट्स में देखते हैं, एंड बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो नहीं मिलता। नाउ ही आस्क्ड, आई यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब वो अपनी मैटिल्डा को पूछता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल श्योर है कि क्या ये जो नेकलेस था वो जब मिनिस्टर का घर हम लोगों ने छोड़ा था उस वक्त तुम्हारे गले में था। अब मैटिल्डा क्या बोलती है, यस आई फेल्ट इट वॉज एज वी केम आउट। हाँ, जब हम लोग बाहर आए तब मैंने देखा था कि ये मेरे गले में था। ठीक है, आगे देखते हैं। वेट, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल।
लेकिन वो आगे बोलता है कि अगर ये स्ट्रीट में गिरा होता, गली में गिरा होता, तो हमें इसके गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो ये कैब में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? आगे ये जो लॉइजल है, मटिल्डा है, वो बोलती है कि क्या तुमने कैब का नंबर लिया? नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? और फिर वो इसको पूछता है, लॉइजल इसको पूछता है कि क्या तुमने नोटिस किया था नंबर? कि नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, परेशान होकर एक दूसरे की तरफ ये लोग देखते हैं। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फिर वापस से जो लॉइजल है, मेटिल्डा का हस्बैंड, वो अपने आप को ड्रेस्ड अप कर लेता है। एंड आई एम गोइंग, ही सेड, और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ देखने, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ तक हम लोग पैदल चले थे वहाँ देखूंगा, टू सी इफ वी कैन फाइंड इट, आई कैन फाइंड इट, और देखता हूँ अगर ये मुझे मिल जाता है। तो कुछ ऐसे बोल के वो चला जाता है। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड। वो सेम इवनिंग गाउन में रहती है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है बिस्तर में जाने की। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 o'clock पे उसका हस्बैंड लौटता है। एंड ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज, वो कैब ऑफिसेज में भी गया था और पुलिस के पास भी गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट भी उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया, और इसमें एक रिवार्ड भी उसने ऑफर के फॉर्म में दिया कि अगर किसी को ये नेकलेस मिलता है तो उसको रिवार्ड मिलेगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर हिज फ्राइटफुल डिजास्टर। फ्राइटफुल डिजास्टर जो उनकी जिंदगी में आने वाला था, उससे पहले वो थोड़ा सा क्या कर रही थी, बेविल्डरमेंट में थी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में अब बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला था। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉइजल शाम को लौटा, और क्या होता है, इस फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा था। एंड ही डिस्कवर्ड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। अब वो अपनी वाइफ को यानी मेटिल्डा को बोलता है कि अपनी फ्रेंड को ये लिख दो एक लेटर में कि उसका जो क्लास्प है, यानी कि उसका जो कुंदा है, वो टूट गया है नेकलेस का, और इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। दैट विल गिव अस टाइम, और इस तरीके से हम लोग को टाइम मिल जाएगा। ठीक है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। अब उसकी जो वाइफ है यानी कि जो मेटिल्डा है, वो लिख देती है जैसा उसने डिक्टेट किया था। उसके हस्बैंड लॉइजल ने जैसा उसको बोला, ऐसा उसने लिख दिया लेटर में। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और वीक का एंड होते होते उनकी सारी आशाएं भी खो गई, क्योंकि उन लोगों को वो जो नेकलेस था वो कहीं पे भी नहीं मिला। आगे देखते हैं। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, और लॉइजल जो कि अभी क्या हो गया था, 5 years ओल्डर हो गया था, वो बोलता है, यानी कि जैसे ही उसको ये टाइम पास हो रहा था, 1 week हो चुका था, लेकिन उसका जो नेकलेस था वो नहीं मिला। अब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई लॉइजल की, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा, उसको देना तो पड़ेगा। तो वो ओल्डर बाय 5 years हो गया, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे वो 5 साल बुढ़ा हो गया। और वो फिर क्या बोलता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस ज्वेल को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको तो देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल करके वहाँ पे एक मॉल था, तो वहाँ की एक शॉप में क्या होता है, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। डायमंड का ऐसे ही चैपलेट मीन्स होता है कुछ फ्लावर्स और लीव्स का ऐसा फ्लावर्स और लीव्स के डिज़ाइन वाला गार्लैंड, यानी कि माला। ठीक है, लेकिन वो थी किसकी, डायमंड्स की। तो वो उन लोगों को उस पैलेस रॉयल शॉपिंग मॉल में एक शॉप के अंदर दिख जाता है, सेम बिल्कुल, विच सीम्ड टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने खो दिया था, यानी कि उसकी वाइफ मेटिल्डा से जैसा खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी जो कॉस्ट थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी, और 36,000 अब उनको पे कर सकते थे वो, इतना उनको कंसेशन था। आगे देखते हैं। लॉइजल पॉजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉइजल के पास में 18,000 फ्रैंक्स तो थे, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। एंड ही बोरोड द रेस्ट, उसने बोरो किया। ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड होल रेस ऑफ लैंडर्स, मीन्स काफ़ी सारे लैंडर्स से जो उधार देते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट पैसे का उधार तो देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो
हाँ, तो एक पैसा देने के बाद में उसका एक काफ़ी बड़ा पोर्शन ब्याज का वो लोग वसूलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लैंडर्स से उसने पैसा लिया उस नेकलेस को परचेस करने के लिए, जो कि उसने देखा था उस शॉप के अंदर। देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स उसने डिपॉजिट करा दिए मर्चेंट काउंटर पे। मैम लॉइजल टुक बैक द ज्वेल्स ऑफ मैम फॉरेस्टर, मैम लॉइजल अब उसके मैम फॉरेस्टर के अपनी फ्रेंड के पास में जाती है उस ज्वेल्स को लेके। द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, और वो जो मैम लॉइजल है उसकी जो फ्रेंड है, सॉरी जो फॉरेस्टर है, लॉइजल की जो फ्रेंड है, वो एक फ्रिजिड टोन में, कठोर सी हार्ड सी वॉइस में बोलती है, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, कि तुम्हें मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी काफ़ी पहले। अब क्या होता है, मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइजल फियर्ड शी वुड। मैम फॉरेस्टर जो है वो उस ज्वेल बॉक्स को, जो कि अभी वो दे के आई है, उस नेकलेस वाले ज्वेल बॉक्स को वो ओपन नहीं करती है। और मैम लॉइजल जो थी वो इस चीज़ से डर रही थी कि अगर उसने ओपन कर लिया तो क्या होगा। व्हाट वुड शी थिंक, कि वो क्या सोचेगी, इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। परसीव का मतलब होता है डाउट, अगर उसको सब्सटीट्यूशन का डाउट हो गया तो मतलब इस चेंजिंग का, इस रिप्लेसमेंट का अगर उसको डाउट हो गया कि ये जो है वो रियल वन उसका पहला वाला नेकलेस नहीं है, अगर उसको ऐसा डाउट हो गया तो वो क्या सोचेगी। व्हाट शुड शी से, तो वो क्या कहेगी। एंड वॉट वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसको एक लुटेरी बोलेगी। तो इस तरीके की थिंकिंग मैम लॉइजल के कानों में, दिमाग में चल रही थी। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब जो थी मैम लॉइजल यानी कि जो मैटिल्डा जी थी, अब उनको क्या करना था, नेसेसिटी का जो लाइफ है, हॉरिबल लाइफ, वो जान गई। ठीक है, शी डिड हर पार्ट, और उसने बहुत अच्छे से अपना पार्ट प्ले किया। पार्ट मीन्स अब आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनको बहुत अच्छे से ब्रेवली उसने फेस किया, कम हीरोइकली उसने फेस किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, और क्योंकि ज़रूरी था इस फ्राइटफुल डेब्ट को, इस उधार को चुकाना। शी वुड पे इट, वो इसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने मैड को अपने घर से, यानी कि जो नौकरानी उनके यहाँ पे आती थी, उसको हटा दिया। दे चेंज देयर लॉगिंग्स, उन्होंने अपनी लॉगिंग्स को, लॉगिंग्स मीन्स होते हैं प्लेस ऑफ लिविंग, रहने की जगह को चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और एक एटिक में कुछ रूम उन्होंने रेंट पे ले लिए। एटिक मीन्स बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो उन्होंने रेंट पे लिए। अब क्या है, शी लर्न द, 1 मिनट, शी लर्न द ऑडियस वर्क, ऑडियस का मतलब होता है बच्चों हेटफुल। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, किचन का काम जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अब वो उसको करना सीख गई थी। शी वॉश द डिशेज को वो वॉश करती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, गंदे कपड़ों को वो वॉश करती थी। शी क्लॉथ, सॉरी, देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स मीन्स लोगों के कपड़े और उनके जो डिश क्लॉथ्स थे, डिश मीन्स जो टेबल्स वगैरह पे जो बिछाते हैं, वो वाले जो टेबल कवर होते हैं उनको वो वॉश करती थी। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको एक लाइन में ड्राई करने के लिए हंग करती थी, सुखाती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच एंड लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। और क्या करती थी, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट से वो क्या करती थी, रिफ्यूज़ को, रिफ्यूज़ मीन्स आप एक तरीके से गंदगी कह सकते हो, उसको उठाती थी हर मॉर्निंग। और क्या करती थी, ब्रॉट अप दी वाटर, और पानी लेके आती थी, रुक जाती थी ईच लैंडिंग में अपनी ब्रेथ को होल्ड करने के लिए, मतलब थोड़ा सांस लेने के लिए जब वो पानी लेके लोगों के लिए आती थी तो वो बीच बीच में रुकती थी, क्योंकि उसकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। आगे चलते हैं। एंड यस, एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, यानी कि एक साधारण इंसान की तरह, एक साधारण महिला की तरह वो क्या करती थी, वुमन ऑफ द पीपल का मतलब है एक साधारण महिला की तरह, एक साधारण लेडी की तरह। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द फ्रूटरर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म्स, अपनी आर्म्स में एक बास्केट को लगा के फ्रूटर्स के, यानी कि फ्रूट सेलर के पास में, बचर के और ग्रोसर के पास में जाती थी शॉपिंग करने के लिए। और क्या करती थी, हैगलिंग करती थी लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने पैसे के लास्ट सिक्के तक। SOW जो साओ आया है, ये एक तरीके का सिक्का है जो कि फ्रांस में चलता है, ठीक है। और तो जो लास्ट साउ उसके पास होता था वहाँ तक वो हैगलिंग करती थी। हैगलिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से सौदेबाजी करना, सौदेबाजी करती थी, रेट को कम ज़्यादा कराना, ये चीज़। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसका जो अब हस्बैंड था वो इवनिंग में भी वर्क करने लगा था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर,
कुछ मर्चेंट्स की बुक्स को ऑर्डर में लगाना, और नाइट में क्या करता, इवनिंग में तो ये करता था कि वो कुछ मर्चेंट्स की बुक्स को ऑर्डर में लगाता था। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउ अ पेज, और रात को वो कॉपी करने का काम करता था, एक पेज के 5 साउज उसको मिलते थे, यानी कि वो 5 सिक्के उसको मिलते थे एक पेज कॉपी करने का। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा उनकी लाइफ 10 ईयर्स तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, और 10 ईयर्स एंड होने के साथ साथ उन्होंने सारा कुछ रीस्टोर कर लिया, मतलब ठीक कर दिया, मीन्स सारा कुछ चुका दिया, जितना भी डेब्ट जो बोरो उन्होंने किया था दूसरे लोगों से वो सब चुका दिया। मैम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मैम लॉइजल थी वो बुढ़ी दिखती थी। एंड शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन एंड क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, मीन्स क्रूड वुमन दिखने लगी थी अब वो, एक तरीके से फूहड़ महिला दिखने लगी थी। एंड हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे बैडली ड्रेस्ड रहते थे। एंड हर स्कर्ट आवरी, आवरी का मतलब होता है रॉन्ग, मीन्स उल्टी सीधी कैसे भी पहन लेती थी वो। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। शी स्पॉक इन अ लाउड टोन, तेज आवाज में वो बात करती थी अब। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पैल्स ऑफ वाटर, और फ्लोर्स को, लोगों के फ्लोर्स को वॉश करती थी लार्ज पैल्स, पैल्स का मतलब होता है बकेट्स, मीन्स बाल्टियाँ, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से वो लोगों के फ्लोर्स को साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, के पास में खुद को बिठाती थी, यानी कि खुद विंडो के पास में बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पहले वाली उस पार्टी को वो याद करती थी, बॉल पार्टी को, वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ वो बहुत सुंदर लग रही थी और सारे लोग उसकी फ्लैटरी करते, मतलब प्रशंसा कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा होता अगर नेकलेस नहीं खोता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कितनी अच्छी जिंदगी होती है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने सारे परिवर्तन हमारी लाइफ में हो जाते। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वंस, फिर आगे सोचती है कि कैसे कोई छोटी सी चीज़ किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है और किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है। ये चीज़ें उसकी माइंड में कभी कभी चलती थी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था। नेक्स्ट, वन संडे as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the chaos of the week. संडे का दिन है तो ये सारी छुट्टी ले रखी है इसने, और यहाँ पे एक पार्क टाइप का है जहाँ ये घूमने जाती है और रेस्ट करने के लिए। सी सडनली परसीव अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, एक देखती है एक महिला को जो कि एक बच्चे के साथ में घूम रही है। एंड इट वॉज मैम फॉरेस्टियर थी वो, स्टिल यंग, अभी तक यंग थी, प्रिटी थी और अट्रैक्टिव थी। मैम लॉइजल अफेक्ट होती है उनसे। एंड शी शुड सी स्पीक टू हर, और सोचती है कि क्या उसको उससे बात करनी चाहिए। फिर सोचती है यस सर्टेनली, एंड नाउ, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब वो उसको पे कर चुकी है, उसका सारा जो पैसा था उसके नेकलेस का वो सारा लौटा चुकी है। शी वुड टेल हर ऑल, उसको सब कुछ बता देना चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी, तो ऐसे करके वो उसको बोलती है, फॉरेस्टियर को अपनी फ्रेंड को बोलती है गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, उसकी जो फ्रेंड है वो उसको पहचानती नहीं है। एंड और एस्टोनिश हो जाती है, मीन्स सरप्राइज हो जाती है कि इतना फैमिलियरली कौन उसको एड्रेस कर रहा है कॉमन पर्सनेज में, यानी कि इस तरीके से। एंड शी स्टैमर्ड, अब जो है बट मैडम आई डोंट नो, तो ये जो फॉरेस्टर है वो स्टैमरिंग करते हुए बोलती है कि मैडम मैं आपको नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपसे गलती हुई है, आप मुझे पहचान नहीं पा रही हो। तो ये जो मेटिल्डा है वो कहती है नो आई एम मेटिल्डा लॉइजल, कि मैं मेटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी जो फ्रेंड है फॉरेस्टर वो अटर करती है क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, मीन्स आश्चर्य से चिल्लाती है, और क्या बोलती है, ओ माई पुअर मेटिल्डा हाउ हैव यू चेंज, तुम कितनी बदल गई हो, इस तरीके से वो बोलती है। आगे देख लेते हैं। मीन्स दीज टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। यस आई हैव हैड सम yes just wait yes I have had some hard days since I saw you, means I spent some days, those were very hard when I saw you, जब मैंने तुम्हें देखा या जब मैं तुमसे मिली थी तब से ही मैं हार्ड डेज को क्या कर रही हूँ, स्पेंड कर रही हूँ। एंड some miserable ones,
एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। अब जो फॉरेस्टर है वो पूछती बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, अब मैटिल्डा बोलती है तुम्हें याद होगा वो डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स पार्टी, जो कि तुमने मुझको उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। तो फॉरेस्टर बोलती है यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे खो गया था। मैटिल्डा बोलती है हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, तुमने तो मुझे वो लौटा दिया, फिर खो कैसे गया। अब बोलती है रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा बिल्कुल उसी के जैसा लौटाया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसने हमारे 10 साल ले लिए। जब यानी कि जो नेकलेस हम लोगों ने परचेज किया दैट वाज ऑफ 36 francs एंड इट टुक द 10 years ऑफ आवर लाइफ, उसका जो डेब्ट था, उसका जो उधार था, उसका जो खर्चा था, उसको चुकाने में हम लोग को 10 साल लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी ना हो, इतनी बड़ी चीज़ को परचेज करना पॉसिबल नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। आगे बोलती है लेकिन अब वो सारा कुछ चुक गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है सारा डेब्ट हमारे ऊपर से, और अब मैं कंटेंट हूँ, मीन्स संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब क्या होता है, मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए तो मैम फॉरेस्टर जो कि उसकी फ्रेंड है वो रुकती हैं, और आगे क्या बोलती हैं, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम बोल रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस परचेज किया मेरे वाले के को रिप्लेस करके, मतलब मेरे वाले की जगह पे मेरे वाले की जगह पे तुमने मुझे देने के लिए एक डायमंड नेकलेस परचेज किया। येस यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट अलाइक, तुम इसको उस टाइम पे नहीं परसीव कर पाई, पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, आगे बोलती है एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। अब उसकी जो फ्रेंड है, सॉरी अभी तो ये मैटिल्डा ही स्माइल करती है, और प्राउड एंड सिंपल जॉय है उसका मतलब खुश हो रही है, प्राउड फील कर रही है। अब क्या होता है, मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड लुक्ड बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइज। मैम फॉरेस्टर जो है उसको टच करती है और अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ती है और बोलती है ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, कि मेरे वाला तो जो था ना वो फॉल्स था, फॉल्स मीन्स नकली था, एंड दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, और उसकी कीमत तो 500 francs से ज़्यादा नहीं थी। सो students, this way we came to know about the ending of the chapter, how a simple thing, a small thing changed the life of this pair. Okay, so never be too much greedy, never be too much willing to get something that we are not having, that we are not possessing, जो हमारे पास नहीं है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंसान को इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मीन्स कहते हैं जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए। ओके, सो दिस वे वी कंप्लीटेड दिस एंड जस्ट वी आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। First question is, yes students, the first question is what kind of a person is Ma'am Loisel and why is she always unhappy? मैम लॉइजल किस तरीके की पर्सन थी और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी, अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो मैम लॉइजल इज यंग प्रिटी ऑर्डिनरी बट डिसकंटेंटेड वुमन। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट, असंतुष्ट मीन्स अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मीन्स यंग थी, प्रिटी थी, ऑर्डिनरी थी, लेकिन हमेशा डिसकंटेंटेड रहती थी, असंतुष्ट रहती थी। शी इज ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस। हम्बल बैकग्राउंड से थी मीन्स आप कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसके ड्रीम्स रिचेस के जैसे थे और कंफर्ट्स उसको बहुत अच्छे लगते थे। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड। हमेशा अपनी ब्यूटी को प्राउड करती थी, उस पर घमंड करती थी, गर्व करती थी, और हमेशा ये चाहती थी कि लोग उसको एडमायर करें। हर meager resources are not enough to satisfy her expensive and cravings making her angry all the time. अब क्या होता है, उसकी जो रिसोर्सेज थे, मीगर रिसोर्सेज होते हैं मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जो थे, आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसेस। उसके एक्सपेंसेस को, उसके खर्चे को सेटिस्फाइड करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, और इस तरीके से वो सारा टाइम
एंग्री रहती थी, परेशान रहती थी, गुस्से में रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड किस तरीके का व्यक्ति था, तो आंसर है हर हस्बैंड एम लॉइजल, यानी कि मिस्टर लॉइजल जो थे इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन थे एंड मेयर क्लर्क बाय प्रोफेशन था एंड ही इज स्टिल कंटेंटेड विद हिज जॉब बीइंग अ क्लर्क। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, अपनी जॉब से वो संतुष्ट था, भले ही वो क्या था, क्लर्क था। ऑल्सो ही इज अ केयरिंग मैन एज ही इज एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ, और इस सब के साथ साथ में वो एक केयरिंग मैन भी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शो होता है हम लोगों को डिनर इन्विटेशन के लिए, अपनी वाइफ को ले जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम्स नाउ डिस्टर्ब मैम लॉइजल। अब आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन, अब जो मैम लॉइजल है उसको क्या फ्रेश प्रॉब्लम डिस्टर्ब करती है, तो आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब स्पेंड करने के बाद काफ़ी सारा पैसा एक ब्यूटीफुल ड्रेस पे, मैम लॉइजल क्या है फेस करती है कि अभी तक उसके पास में दूसरी चीज़ नहीं है। वो दूसरी चीज़ क्या है, शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट शी डजंट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो टू द डिनर पार्टी और गो टू अटेंड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर। अब जो प्रॉब्लम क्या थी उसकी, दैट शी वॉज नॉट हैविंग अ ब्यूटीफुल ज्वेल, ये जैसा कि लिखा है शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल जॉब, हमें जिस जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस के अंदर आंसर देना है। सो शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो विद हर ड्रेस, मतलब अपनी ड्रेस के साथ में पहनने के लिए उसके पास में ब्यूटीफुल ज्वेल नहीं था। सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो उस इन्विटेशन को किसी को पास कर दें, यानी किसी और को दे दें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम अब ये कैसे सॉल्व होती है, कौन सी वाली प्रॉब्लम बच्चों, ज्वेल्स वाली जो प्रॉब्लम है। आंसर है मैटिल्डा लॉइजल्स हस्बैंड एम लॉइजल, मैटिल्डा लॉइजल का जो हस्बैंड है जो कि है मिस्टर लॉइजल, कम्स टू हर रेस्क्यू, उसका रेस्क्यू करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वियर फ्रेश फ्लावर्स, पहले तो वो उसको फ्रेश फ्लावर्स पहनने के लिए बोलते हैं, खुद को अडॉर्न करने के लिए बोलते हैं फ्रेश फ्लावर्स से, बट मैटिल्डा जस्ट मॉक्ड एट द आइडिया, लेकिन जो मैटिल्डा है उसके आइडिया को मॉक्ड कर देती है, उसको ठुकरा देती है, एक तरीके से उसका मजाक बना देती है। एंड देन ही एडवाइजेज हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम अ रिच फ्रेंड, फिर उसका जो हस्बैंड है लॉइजल वो उसको एडवाइस देता है कि वो बोरो कर ले ज्वेल, कहाँ से, अपनी रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टर से। एंड दस द प्रॉब्लम इज सॉल्व एज मैम फॉरेस्टर लैंड हर अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है बिकॉज मैम फॉरेस्टर उसको उधार दे देती हैं ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। सो स्टूडेंट्स वी डिस्कस दीज 4 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड later, and thanks a lot for watching this video. If you like this then please subscribe my channel, आपका एक भी like एक भी subscribe मेरे लिए बहुत मायने रखता है। Thanks a lot my dear guys.